दोस्तों ये भूरिया बाबा का जो है मकाम है, इसे मढ़ी कहते हैं और ये दिए जलाने की जगह है। ये बहुत बड़ा बुलंद टीला है और आज जो है ये मेला है। इस की तफसील जो है हम इधर के जो हैं पुन्नू राम कटारिया से पूछते हैं कि इसकी तफसील क्या है, बाबा साहब कब इधर आए थे और अभी इनके जो मौज़ात हैं वो पुन्नू राम सुनाएंगे। ये भूरिया बाबा कई सदियों से पुराना है। जब हम सन 67 में पैदा हुए, हमारी होश से भी पहले है। ये सब लोग आते हैं ज़ारती इधर, ये सब की सुनता है। भूरिया बाबा बाबे शमी हमेशा दयावान होते हैं। ये सब की सुनता है, इधर पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, अनरेल भाभी जो भी हो सके। अच्छा, वो ये इधर सब की सुनता है। अच्छा जी, अभी इनके कोई मौज़ात हों वो सुनाएं। इनका इधर क्या एक तो ये दिए जल रहे हैं, ये दिए जल रहे हैं, ये घी है, ये घी का दिया जलता है और नारियल नज़ारा मिले तो ये बिल्कुल छोटा सा बचपन से बाल जैसे बच्चा होता है, ये बच्चा ये सुनारी वालों वाला ये बच्चा और तांबे का लोटा हाथ में जब भी किसी को दर्शन देता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई बालक आ रहा हो या किसी का बेटा आ रहा हो। फिर इसी तरह से वो आदमी पर दया करता है। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है, अभी भी चोलिस्तान में वो घूम रहे हैं? ये समय भी जिंदा पीर है। जिंदा पीर है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर राजी किस बात पे होते हैं? राजी ये वो नारियल पे दिल से याद करे इनको तो नारियल से भी राजी हो जाता है। ये भावी प्रसाद से भी हो जाता है और जोत करने से फिर अगरबत्ती जो दिल से याद करता है वो राजी राजी। कहते हैं इनका नारियल देने से वो मन की मुराद पूरी हो जाती है। और जो गाय गुम हो जाती है उसका क्या उसका भी ये लोग जो आसपास वाले पड़ोस वाले वो ये इधर मन्नत मान जाते हैं कि हमारी गाय हमें मिल जाए तो फिर नरेल या कोई भावी देंगे। कहते हैं कि बाबा वो गाय खुद हाँक कर उनके घर पहुंचाते हैं। बिल्कुल हाँ कर भी या खुद वो गाय उनके घर भी चली जाती है। अच्छा हाँ। तो दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ सहरा है और रहीमयार खां से तकरीबन 200-250 किलोमीटर सफ़र होगा। तो इधर काफ़ी जो हैं यात्री आए हुए हैं और ये दिलकश नज़ारा है। आप देखें ये बहुत बड़ा टीला है और वो सामने देखें ये भूरिया बाबा का जो मढ़ी का मकाम है। कहते हैं यहाँ जो है वो शिकारी शिकार नहीं कर सकता और इधर बरसात होती रहती है और बरसात होती है, सबसे पहले बरसात इधर होती है। अच्छा, भूरिया बाबा के स्थान पे इसी इलाके में। तो शिकार का क्या है कि शिकारी इधर शिकार नहीं कर सकता? ये सब बाबे की मेहरबानी है कि इसकी मना है। अच्छा, कि ये समझो जैसे वैष्णो अवतार है, ये मांस मसरा से आज़ाद है। ये लोग ज़ारती जो आते हैं वो भी चावल सूजी चूरमा नरेल ऐसी भावी लेकर आते हैं तो सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। मांस मदरा नहीं खाने देते और कहते हैं कि जो पसंद है जो मांस मदरा नहीं खाता ये बाबा उस पर बहुत पसंद है। अच्छा हाँ। और कहते हैं कि इधर जो कुएं हैं उसमें भी वो रस्सा होता है, बर्त होती है, वो भी गाय के चमड़े की नहीं डालने देता। अच्छा, जो गाय को नंबर लगा जाते वो भी इधर नहीं लगाना देता और जो किसी और जगह पे चले जाएं फिर उधर वो गाय को नंबर लगाते हैं या वो दांग वगैरह देते हैं। इसीलिए इस भूरिया बाबा के मढ़ी के नज़दीक आकर वो गाय का नाम नहीं लेते। दोस्तों और भी बातें आपको सुनाएंगी बेहतरीन। ये देखें नारियल, ये नारियल भी है और खोपरा भी इधर चढ़ता है और इसी तरीके से ये नारियल है। तो बड़ा नारियल भी होता है और सूखा हुआ नारियल भी।
तो आप इस मकाम पे आएँ तो आने के लिए जो है चोलिस्तान में वो 4 व्हील डाले होते हैं, उस पे आएँ तो वो आपका सफ़र बेहतर होगा। और जहाँ भी जाएं आप उधर एंट्री कराएं। एंट्री के वक्त आपके पास शनाख्ती कार्ड होना लाजिम है, ज़रूरी है। तो आपको इधर कोई मुश्किलात नहीं होगी। शाम को आपको जो है वो भक्ति का प्रोग्राम सुनाएंगे। ये तंबूरा पड़ा हुआ है। तो रात भी भक्ति हुई थी, दूसरी रात भी ये भक्ति होगी। भक्ति पे बाबा जी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ये भजन कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति, इस बाबा के भक्ति के साथ स्वागत है। और ये हमें ये सब कुछ इसी वजह से भी घर से रवाना होते हैं तो वो यादगिर कहते हैं ये बाबा हमारा साथ है। अच्छा। अभी पैदल यात्री भी काफ़ी आए हैं। पैदल यात्री तकरीबन 100 कुछ आदमी वो पैदल आए हुए हैं। अच्छा। इधर बाबा की यात्रा पर। शुक्रिया, धन्यवाद। और जो आदमी पुरनाम ये मटके जो पड़े हैं ये किसके लिए? ये पक्षी परिंदों के लिए। हाँ, परिंदों के लिए ये पानी पीते हैं। और वे ये गंदम के दाने पड़े हैं, ये दाने खाते हैं। ज्वार बाजरा जो भी ले आते हैं, जो भी तो फिर जैसे कि वो ले आते हैं इधर दरबार में, दरबार की सेवा में। ये खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ सहरा है। कभी कभी लोग दूध भी इधर डाल जाते हैं, ये पक्षी पिंजरे वो भी पीते हैं। कहते हैं कि बाबा जिसको नज़ारा देता है वो कमंडल होता है और उससे गाय का दूध मांगते हैं। अब आज भी इसकी निशानी वही पक्की है। जिसको दर्शन देता है वो भी तांबे का कमंडल उसके साथ होता है, कमंडल के दूध लेने के लिए। शुक्रिया।